सो हेलो एवरीवन। ये क्या है, डे फर्स्ट है चैलेंज का, जो मैंने आपको बताया था कि आर्य सगवाल के सारे वर्ड्स को हम याद करेंगे, ठीक है, विथ ट्रिक्स। तो मैंने आज फर्स्ट पेज जो है 1 to 15 वर्ड्स याद किया है। तो कैसे मैंने याद किया है, लेट्स शेयर द ट्रिक्स। तो पहला वर्ड है क्या, ईगर। ईगर क्या होता है, क्यूरियस। ईगल को आपने देखा है, ईगल अपने शिकार को देखते एकदम झट से झपट्टा मारता है, तो वो क्या है, वो क्यूरियस है। ईगर, ईगर को हम याद करेंगे ईगल से। ईगल क्या है, क्यूरियस है, ठीक है। प्लेस सीड, ऐसा प्लेस जिसमें सीड रोपा जा रहा है, उसको छोड़ दोगे तो क्या उसके आसपास का सारा वातावरण क्या है, शांत हो जाता है। प्ले सीड, जहाँ पे सिर्फ सीड होता है, वहाँ पे बच्चे को खेलने नहीं जा रहे, क्योंकि वहाँ पे ना एक प्लेग्राउंड था जहाँ पे मैंने सीड मतलब बो दिए हैं। अब क्या है, अब वहाँ पे उस ग्राउंड में अब बच्चे खेल नहीं सकते, तो क्या हो गया, वहाँ पे शांति हो गया, काम हो गया। तो प्ले सीड, ऐसा प्लेग्राउंड जहाँ पे सीड हो, मतलब क्या है, शांति है वहाँ पे। कॉमेमोरेट मतलब रिमेम्बर, कोई भी ऐसा मेमोरी। कॉम मेमोरेट मतलब कि जो मेमोरी में आ रहा हो। कम मोमोरेट, कम मतलब आना, मेमोरेट मतलब कि मेमोरी में आना। कम मेमोरेट, कम टू द मेमोरी। इसको इस तरह से याद कर सकते हैं, कम मेमोरेट, रिमेम्बर, स्मरण करना। डेफी, डेफी वर्शिप, क्या क्या इसमें क्या हो रहा है, डेफी को आप देवता बोल सकते हैं, डेफी को देवी बोल सकते हैं, देवी को क्या करना है, वर्शिप करना है, तो डेफी वर्शिप। एमिनिटीज, एक मैन था, ठीक है। अमन को ना, जैसे 4 लोग बैठे हुए हैं, 4 लोग बैठे हुए, उसमें से अमन को ही टी मिल रहा है। एमिनिटीज, अमन को टी, एमिनिटीज, ठीक है। तो अमन को ही बस टी मिल रहा है, मतलब क्या है, इसको क्या है, प्रिविलेज दिया जा रहा है। एमिनिटीज मतलब प्रिविलेज। डिस्पैरिटी, डिस्पैरिटी मतलब, डिस्पैरिटी को कैसे याद करेंगे, डिस्टेंस रखा जा रहा है एक इंसान से, क्योंकि उसका पैर जो है ना, उसका लेटा हुआ है, तो डिस्पैरिटी। क्योंकि उसका पैर जो है लेटा हुआ है, तो डिस्पैरिटी। उससे डिस्टेंस रखो, अनलाइकनेस रखो, क्योंकि उसका पैर जो है लेटा हुआ है। या डिस्पैरिटी, इटी मीन्स मिट्टी में लेटा हुआ है, उसका पैर मिट्टी में, डिस्पैरिटी, ठीक है। बारबेरियन को तो बारबर से याद कर सकते हैं, कि मतलब जिसका बाल खराब है, वो उसका बाल जैसे बिखरा हुआ है, तो वो बारबेरियन है। वो क्या है, अनसिविलाइज्ड है, अच्छे से बाल नहीं कर सकता, बारबेरियन है। स्कूल में भी लोग बोलते थे जंगली जैसा चला है ना। लेथाल मतलब ऐसा इंसान जिस किसी को भी मतलब कि लेटा दे एकदम, उसका जान ले ले मार मार के, ऐसे बेचारा मरे पड़ा हुआ है यहाँ पे, रो रहा है, तो वो क्या है, डेडली है। लेथाल, एकदम ऐसा हो गया कि उसको एकदम मरा हुआ छोड़ दिया, लेथाइल छोड़ दिया है। हमारे टीचर के साथ एक बार ऐसे ही हुआ था, खैर छोड़िए वो सब। सीरीन, सीरीन को कैसे याद करेंगे, सिरिंज लग रहा है किसी को, मतलब सिरिंज मतलब वो जो होता है ना, आप लोग उनको इंजेक्शन कहते हैं, हमारे में उनको सिरेंज कहते थे पहले। तो सिरिंज लग रहा है, तो कह रहा हल्ला कर रहा है, तो उसको कह रहे डॉक्टर सिरिंज लग रहा है, तो शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, हल्ला नहीं करो, क्योंकि फिर मतलब आपका बॉडी हिलेगा और कहीं और सिरिंज चला जाएगा, और फिर इंजेक्शन नहीं अच्छे से लग पाएगा। तो सीरीन मतलब शांत हो जाओ, सीरीन शांत, काम। ग्रूसम, ये ग्रूसम को कैसे याद करेंगे, गूजबम से, है ना। गूजबम कब आते हैं, जैसे ही कोई अचानक से आदमी देख लेंगे, पूरा रोमा खड़ा हो जाए। गूजबम में क्या होता है, पूरे रोमे खड़े हो जाते हैं, आपको अलग से गूजबम आते हैं, तो वो गूजबम को हम इस तरह से याद करते हैं, भयंकर लग रहा है, वो फ्राइटफुल इसमें है, बट भयंकर है इसका मतलब। तो गूजबम क्या आते हैं, तो क्या होता है कि आपके पूरे रोमे खड़े हो जाते हैं। वही चीज़ क्या होता है, जब कोई डरावना चीज़ देख लिया तो ग्रूज सम को हम गूज बम से याद रखेंगे, ठीक है। सिक्योर, सेफ, वो तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो गूगली था। टायरनी, टायरनी मतलब कि बहुत अत्याचारी आदमी है, क्या इतना अत्याचार कर रहा है ना, कि एक टायर जो है ना, वो किसी के नी के ऊपर चढ़ा दिया है, कितना गंदा है ना। टायर किसी के, टायरनी, टायर किसी के नी के ऊपर चढ़ा दिया तो टायरनी हो गया, बेचारा ऐसा रो रहा है, नहीं प्लीज़ मत चढ़ाओ। और ये अत्याचारी है, मतलब क्रूएल है, ठीक है। ऑब्लिगेटरी, अच्छा आपने कभी किसी चीज़ का एग्ज़ाम दिया है, तो उसमें क्या जो आईडी कार्ड रहता है, वो ऑब्लिक लगा लगा के लिख देते हैं, इसमें से कुछ भी हो सकता है, जो कि ऑब्लिगेटरी है। मतलब कि क्या हुआ, एकदम रिक्वायर्ड, इसमें से कुछ ना कुछ तो ऑब्लिक लगा के जितना चीज़ लिखा हुआ है उसमें से कुछ ना कुछ तो लाना ही है आपको, वो रिक्वायर्ड। तो ऑब्लिगेटरी को हम लोग ऑब्लिक से याद रख सकते हैं। कॉर्नर श्योर,
कोई भी शोर नहीं करेगा, क्योंकि अब इंटरप्रेटर आ गए हैं, ठीक है। अब इसको कैसे याद करेंगे? अभी क्या होता है कि आपको एक इस कॉलेज वाले फॉर्म दे दिए हैं कि अब बहुत सारे उसमें चीज़ें लिख दी हैं कि यहाँ पे पढ़ो, यहाँ पे पढ़ो, आपको पता नहीं चल रहा है कि क्या पढ़ना है। तो क्या हो गया कि एक टीचर आ रहे हैं बाहर से, वो कह रहे कोई भी शोर नहीं कहेगा, इंटरप्रेटर आ गए। इंटरप्रेटर मतलब विशेषज्ञ आ गए, वो बताएंगे कि क्या लिखना है। तो कौन शोर मतलब कोई शोर नहीं करेगा। क्यों शोर नहीं करेगा? क्योंकि इंटरप्रेटर आ गए। इम्पेटस मतलब जल्दबाज। इम्प जो है वो टस से मस नहीं हो रहा है। इम्पेटस को आप कैसे याद कर सकते हैं? इम्पेट, इम्पेट जो है इम्पेटस कैसे याद करेंगे? इम के पेट में अल्सर है, तो क्या है, जल्दी से उसका इलाज कराना पड़ेगा, तो इम्पेट्स को रस करना पड़ेगा। इम्पेट के पेट में अल्सर है तो उसको जल्दी से ऑपरेशन कराना पड़ेगा। इम्पेटस अल्सर, इम्पेट, इनके पेट में इम्पेटस अल्सर, इम्पेटस इनके पेट में अल्सर है। अभी क्या है, अब पूरे में से हम एक कहानी बना लेंगे, ठीक है, क्योंकि वो याद रहे कैसे। एक ईगर और प्लेसिड नाम का दो लड़का था जो कि पुराना दोस्त था, दोनों अब दूसरे जगह पे रहता है। अब क्या है कि अचानक से प्लेसिड को ईगर का याद आ गया। याद आ गया मतलब कॉमेमोरेट किया, स्मरण किया, उसको याद आया तो क्या किया, वो प्लेसिड जो है स्मरण किया। तो स्मरण वो कैसे करेगा? क्योंकि वो शांत इंसान है, तो वो डेफी करेगा, वो सिर्फ किया, डेफी किया। अब उसको क्या हो गया कि कुछ एम्यूनिटीज़ मिल गया भगवान के साइड से, कि लोग फूल गिरा दिए भगवान जी उसके हाथ में कि हाँ आप तो लोग मिलने वाले हो। बट उसको याद किया कि उसका बहुत सारा डिस्पैरिटी भी था। वो ऐसे ही आ जाता था बिना पैर धोए, है ना, उसको सब अलग रखते थे, इसलिए उस बिना पैर धोए अब बारबेरियन, जंगली जैसे बारबेरियन जैसन रहता था। लेकिन उसके साथ एक इंसिडेंट हुआ था जो कि बहुत ज़्यादा लेथाइल था, है ना। मैं तो काम था, वो मैं प्लेसिड बोलता है मैं तो सीरीन था, मैं तो सीरीन था, शांति से बैठा हुआ था। और इतना भयानक वो गिरा ना कि उसको सिक्योर करते करते मेरा दिमाग खराब हो गया। उसके साथ अत्याचार हुआ था। कौन अत्याचार किया था? तो उसके ऊपर ना टायर टायर उसके नी पे टायर चढ़ा दिया था एक इंसान जो था, क्योंकि टायरनी था, है ना, वो अत्याचारी था, टायरनी था। तो उसका ऑपरेशन कराना बिल्कुल ऑब्लिगेटरी हो गया था। तो हम लोग, और वो सुन ही नहीं रहा था कि क्या करना है क्या करना है। तो कॉर्नर शोर को बनाए, कॉर्नर शोर को बुलाए और हम लोग उसको सब चीज़ बताएं। तब तब वो इम्पेटस करने लग गया, उसका ऑपरेशन हुआ, इम्पेटस करने लग गया और क्या है, रश करने लग गया। फिर हम लोग उसको शांत कराए, उसको पूरा कहानी याद आ जाता है। बेफिजूल ही याद किया था वो अपने फ्रेंड को यार। तो थैंक यू, ये था आज का 15 वर्ड्स। तो कल भी कोई नए कहानी और नए ट्रिक्स के साथ मिलते, देखती हूँ मुझे भी याद हुआ है कि नहीं। थैंक यू।